क्या मांग रहा है ये मजदूर कि भाई फैक्ट्री के मजदूर को भी पेंशन की सुविधा अगर है, इस मजदूर को भी पेंशन मिलना चाहिए, इसके बच्चे का जो शिक्षा है उसके लिए वजीफा मिलना चाहिए, इलाज का पैसा मिलना चाहिए, कहीं गिर जाता है उसका चोट का क्या बोलते हैं इंतजाम जो है करना चाहिए। वो सारी बातें उसके अंदर है। जब लेने लग गए तो हिमाचल प्रदेश के जो सरकार है, पिछली सरकार, मिस्त्री का बेटा बोलते बोलते 5 साल निकल गए, लगातार हमने दबाव बनाया, कुछ सुविधाएं लोगों को दिलवाया, उससे परेशानी इनकी हो गई। और सितंबर में तब का जो मंत्री थे विक्रम ठाकुर, वो बोले ये तो गड़बड़ हो गया, ये बंद करो। पर बोला चुनाव है, अभी चुप रहो। सारे के सारे फार्म रोक दिए, एक नहीं भेजा बोर्ड से, क्या से दफ्तर से। और जब हार गए तो दूसरी सरकार आई, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, नया दौर, अलग अलग नारे दिए गए। लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन ने भी क्या किया, 11 तारीख को शपथ लिया, 12 तारीख को एक चिट्ठी जारी कर दी कि जो इस एक्ट में है ही नहीं, हमें सबको बताया। क्या बोला, जो मकान का मालिक है अगर वो बोर्ड में पैसा देगा, 1% सेस देगा, उसका पंजीकरण करो। और जो नरेगा के अंदर काम कर रहे हैं ये तो इसमें है ही नहीं। हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, 2014 का केंद्र सरकार का चिट्ठी, 2017 का चिट्ठी, सब चिट्ठियां बताए, कन्विंस भी हो गए, लेकिन तैयार नहीं हुआ। नहीं, ये तो सिर्फ ठेकेदार के मजदूर का होगा, जो भी सेस का, हमने कहीं भी नहीं लिखा। 5 जून को जो शिमला में जब हिमाचल प्रदेश की राजधानी में सचिवालय का जब घेराव हुआ, मंत्री से बैठक हुआ, मंत्री को समझाया हमने कि समझे आप, उम्र ज्यादा है, सुनाई कम देता है, अलग बात है, लेकिन समझाया 1 घंटे बैठ, बोला ठीक बात है, हम करेंगे। लेकिन वो कागज ज्यादा एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं पहुंच रहा। लगातार संघर्षों के बाद अब थोड़ा हिलजुल हुआ बोर्ड के अंदर। क्या हिलजुल हुआ, और जिस एक्सपर्ट कमेटी ने यह ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो मकान आप बना रहे हैं, जहां पर आप काम करते हैं, अगर वो मकान मालिक सेस देता है तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सेस का मतलब पैसा 1% देना। 20 लाख का मकान अगर है तो उसको 20,000 जमा करना है तब जा। वो बोला नहीं, अब उसकी मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में बोल दिया कि ये जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया हमारे से, वो तो हट गया। दूसरा बात जो नरेगा को शामिल करने का, हमने कहा समझे आप, यह देश की सरकार का चिट्ठी है, गजट है, और जो पुराने बोर्ड के सेक्रेटरी उनका भी चिट्ठी है, उसके अंदर 50 अनेकों काम लिखे हुए कि अगर ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो जुड़ेंगे। तो कहां है इसमें, हमें समझाए। बोला नहीं है। और जब ये पिछला मीटिंग बोर्ड का हुआ, उसमें बोर्ड ने सर्वसम्मति से बोल दिया कि ये भी करना होगा, पर लॉ सेक्रेटरी से हमें सलाह लेनी पड़ेगी। अब लॉ सेक्रेटरी ने भी समझना है, लॉ सेक्रेटरी ने भी चिट्ठी दे दी, फाइल उसने दे दिया कि ये जो CI2 के लोग, ये जो मनरेगा मजदूरों का जो क्या बोलते हैं यूनियन है, ये जो बोल रहे हैं ये सही है, इससे ही आपको करना होगा। लेकिन दिक्कत कहां है, दिक्कत सरकार के लेवल पर है। 16 तारीख को फिर बोर्ड का मीटिंग है, इसी मुद्दे पर बुलाया उन्होंने। हमारे बोर्ड के मेंबर भी जाएंगे, भूपेंद्र साथी, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम जा रहे हैं और इस बात को कहने के लिए जा रहे हैं, ये किसी सरकार का दिया हुआ नहीं है, ये कोई भीख नहीं मांग रहा है ये मजदूर,
ये सरकार का एक भी रुपया इस बोर्ड के अंदर नहीं है। ये जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये जो सरकारी रोड बन रहे हैं, ये उनका पैसा है और ये मजदूर को बंटना है। सारी बातें अगर हमारी नहीं मानेंगे, 25 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जो बोर्ड का दफ्तर है वहां पर खलीनी के अंदर 24 घंटे के लिए उसका घेराबंदी करेंगे। जो अफसर अंदर है वो अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। हजारों की संख्या में भवन निर्माण का मजदूर, मनरेगा का मजदूर, पिछले बार तो 3000 पहुंचे थे, इस बार उससे ज्यादा पहुंचाएंगे। और ये बताएंगे इस सरकार को, सुक्खू जी को भी बता देंगे, जितना जोर लगाना है लगा दो, ये मजदूर पीछे नहीं हटेगा। ये भीख नहीं मांग रहा, ये इसका अधिकार है, ये गरीब का अधिकार है। देना है तो दो, नहीं तो सड़क में टकराव होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बात को कहने के लिए राजधानी हम जाएंगे। तो इसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा। उल्टी आए सुलटी आए गाड़ी में, उसका प्रश्न नहीं है। घर में काम है या नहीं है, उसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है हमारे वजीफे रोक दिए, प्रश्न ये है हमारा मेडिकल का पैसा रोक दिया, प्रश्न ये है हमारे बच्चों की शादी का पैसा रोक दिया है। वो हम लेंगे, हमारा पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं। इस बात को कहने के लिए